आंटी बच्चन की बहुएं बाजी ले गई। बहुओं की वजह से आंटी कितना फ़ायदा उठा रही हैं, इस पे बात करेंगे। बेटियों को पछाड़ दिया यानी कि मात दे दी। उसके बाद बात करेंगे जी के छोटे बेटे की शादी की मुकम्मल तैयारी। शादी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे जी दुनिया में सबसे प्यारा और हसीन रिश्ता। और बात करेंगे जी कि अगर आप अंकल जी को बोलने देंगी तो फिर ही अंकल जी बताएंगे ना कि आप से वो खुश थे या नहीं खुश थे। आप तो बोलने का मौका ही नहीं दे रही। इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे कि शादी के शुरू में जब गुर्बत थी, जब अंकल जी इतना ख़ास नहीं कमाते थे, आंटी जी की 6 फैक्ट्रियाँ भी नहीं थीं और उसके साथ पे चैनल भी नहीं था। इसके बावजूद अंकल कुछ ना कुछ गोल्ड गिफ्ट किया करते थे। लेकिन अब गोल्ड गिफ्ट नहीं करते 6 फैक्ट्रियाँ होने के बावजूद। तो इन तमाम पॉइंट्स पे आज रोशनी डालेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं जी, बहुओं ने बेटियों को पछाड़ दिया कैसे व्यूज़ में। यानी कि आंटी जी जब भी अपनी बहू के मुतालिक टाइटल लगाती हैं तो इतने व्यूज़ उनके नानी बनने पर भी नहीं आते जितने व्यूज़ सिर्फ वो बहू के मुतालिक कोई टाइटल लगा दें तो आ जाती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी अभी ये फ्रेश फ्रेश इनकी छोटी बेटी के हाँ एक नन्ना मुन्ना सा मेहमान आया है, तो उस पर आंटी जी ने टाइटल लगाया था कि एक बार फिर से नानी बन गई। तो आंटी के उतने व्यूज़ नहीं आए जितने सिर्फ उस वीडियो पे आए हैं, जिस वीडियो में आंटी जी ने ये लिखा कि मेरी बहू को आज बहुत रोना आया। आपको याद होगा कुमकुम का मोबाइल टूटा था, तो आंटी ने उस पर एक कॉन्टेंट बनाया था जिसका उन्होंने टाइटल लगाया था कि मेरी बहू को बहुत ज़्यादा रोना आया। तो इस पर और उसके बाद जब भी वो छोटी बहू के ऊपर वीडियो बनाती हैं, यानी कि आज छोटी बहू ने ये बना के भेजा, आज वो बना के भेजा, आज छोटी बहू ने मेरे लिए गिफ्ट्स भेजे, आज छोटी बहू के लिए मैं वो बना के लेके जा रही हूँ। क्या बना के लेके गई थी मुझे याद नहीं आ रहा, आपको अगर याद हो तो बताइएगा। कि शाही टुकड़े वो बनाकर ले गई थी। और इसी तरह बेटे को बहू की भाई की शादी में क्यों नहीं जाने दिया वगैरह वगैरह। जब इस तरह के जहाँ पर बहू आ जाता है तो वहाँ वीडियो जो है बाकी वीडियो से ज़्यादा व्यूज़ लेने में कामयाब हो जाती है। तो ये है बहुओं का मतलब बहुएँ बड़ी खुशनसीब हैं और अपनी सासू के लिए, सासू माँ के लिए बड़ी लकी साबित हो रही हैं दोनों बहुएँ। अब ये मैं आपको बता दूँ कि भई क्यों इस तरह हो रहा है कि भई जब बहू का टाइटल लगता है तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और जब बेटियों के टाइटल लगाए जाते हैं तो उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। हालाँकि वो टॉपिक वायरल होने वाले होते हैं। इसके बावजूद तो मसला दरअसल ये है कि जो बहुएँ हैं बहुत ही सलीका-शुआर हैं, बहुत समझदार हैं और लोगों को हमेशा बावर्चन आंटी से ये शिकायत रहती है कि वो अपनी बेटियों का ज़्यादा साथ देती हैं, उनकी तारीफ़ों के पुल बाँधती हैं, उनके लिए वो अपने दिल में ज़्यादा नरम गोशा रखती हैं। बकौल लोगों के आंटी जी तो नहीं ऐसा कहती, वो तो कहती हैं मेरे लिए सब बराबर हैं। तो जिस वजह से फिर लोग जो हैं वो बेटियों की निस्बत इनकी बहुओं को ज़्यादा पसंद करते हैं। बेटियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रूड हैं, मिसबिहेव करती हैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ और मुफ्ता खाने के लिए हमेशा हाज़िर रहती हैं, काम-काज नहीं करवाती, माँ का हाथ नहीं बटाती, माँ का कुछ इतना ख़्याल नहीं रखती, माँ के ऊपर एक्स्ट्रा काम का बोझ डालती हैं। जबकि बहू जो घर में मौजूद है वो भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करती और आने वाली जो है वो भी मुकम्मल उसकी भी ट्रेनिंग जारी है। तो इस वजह से इनकी बहुओं को पसंद किया जाता है क्योंकि वो घरदारी में भी माहिर हैं और अपने ससुराल वालों के साथ किस तरह रहना है उस चीज़ में भी वो एक्सपर्ट हो चुकी हैं और कहीं पर भी किसी के साथ मिसबिहेव करती हुई दिखाई नहीं देती। तो यही वजह है कि लोग इनको पसंद करते हैं। तो जब भी आंटी जी अपनी बहू के मुतालिक कोई भी बहू से प्यार जताती हैं, कुछ भी उनसे उनके मुतालिक लगाती हैं तो आंटी जी की वीडियोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी आंटी जी अपनी वीडियो में बता रही थी बच्चे मेरे बड़े अच्छे हैं, बड़ा मुझसे प्यार करते हैं, मैं तो कहती हूँ मुझे गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बच्चे गिफ्ट्स ला देते हैं। हालाँकि अगर देखा जाए तो जितना इनकी बेटियाँ कमाती हैं और जितनी ये अपनी ही बेटियों की खिदमत करती हैं इस उम्र में भी, उस हिसाब से कोई इतने एक्सपेंसिव या इतने अच्छे गिफ्ट्स नहीं थे। अब आप कहेंगे कि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, जी बिल्कुल, गिफ्ट गिफ्ट ही होता है और गिफ्ट अपनी हैसियत के मुताबिक ही दिया जाता है। लेकिन जब सामने वाला ख़ास हो ना, जब सामने वाला ख़ास हो, तो लोग क्या करते हैं कि उस उनको उधार भी लेना पड़े ना, तो वो उधार माँग कर भी अपनी तरफ से बेस्ट गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा मेरे लिए बहुत ख़ास है, तो इसके लिए मैं अपनी लिमिट को क्रॉस भी कर दूँ, जितनी मेरी जेब इजाज़त दे रही है उससे मैं थोड़ा ज़्यादा भी कर दूँ तो मुझे नुकसान नहीं होगा, मुझे फ़ायदा ही होगा। लेकिन यहाँ पर तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने नवाज़ा हुआ है, जेब भी अच्छी खासी भारी है, कोई कमी भी नहीं है। इसके बावजूद निहायत ही कंजूसी से काम लिया जाता है। 1-2 बार तो आंटी जी की या तो बर्थडे या एनिवर्सरी, इसके अलावा तो कोई ऐसी मतलब पूरे साल में आता ही नहीं है टाइम कि भई बेटियाँ जो हैं वो अम्मा को गिफ्ट दें। पूरा साल अम्मा ही बेटियों को गिफ्ट देती हुई नज़र आती हैं। सिर्फ़ बहू को साल में 1 बार गिफ्ट देती हैं ईद पर। बेटियों के लिए पूरा साल जो है ना वो गिफ्टों की बारिश होती रहती है, दामादों पे गिफ्टों की बारिश होती रहती है। उसको मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं कहूँगी क्योंकि बेटियों के घर बसाने के लिए माँओं को ये सब कुछ करना पड़ता है।
लेकिन बात वही ना कि जब बेटियाँ खुद भी इतना अच्छा कमाती हों, तो बदले में कभी-कभी कुछ न कुछ अच्छा जब करने का मौका मिल रहा हो, तो यहाँ पर भी कंजूसी से काम लिया जाता है। लेकिन इस बार छोटी बेटी ने कुछ इतनी ज़्यादा कंजूसी नहीं की, अच्छा गिफ्ट था, बेटी ने अच्छा सूट पसंद किया अपनी अम्मी के लिए भी, और इस बार ब्रांड्स के कपड़े थे, अब फादर के लिए भी अच्छे सूट्स थे। और सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ बाज़ी किसने मारी, अगेन हमेशा की तरह जो सबसे ज़्यादा गिफ्ट पसंद आया वो छोटे बेटे का आया, क्योंकि छोटा बेटा अभी कवारा है और यूट्यूब की पेमेंट अम्मा और बेटे की बराबर है, तो वो समझे अम्मा ने लिया या छोटे बेटे ने लिया, एक ही बात है। क्योंकि बेटा कोई अलग से कुछ भी नहीं कमाता, वो वीडियो एडिट करता है और आंटी जी मेहनत करती हैं, दोनों की मेहनत बराबर है, तो सैलरी भी दोनों में बराबर डिवाइड होती है। तो जिस पर अभी तक तहसीन जो इनके छोटे फर्जंद हैं वो खुद भी ऐश कर रहे हैं और वो दूसरों को भी कराते हैं, और बड़ी अच्छी बात है ये। हाँ, उसकी चॉइस को भी दाद देना पड़ेगी, हमेशा ही वो जो गिफ्ट लेता है, जिसके लिए भी ले, हमेशा ही उसका गिफ्ट अच्छा होता है। कुमकुम का गिफ्ट भी अच्छा था। अब बात कर लेते हैं जी, हाँ, लेकिन छोटी बेटी के जो गिफ्ट्स हैं ना, तो वो आवाम को पसंद आए, ना ही मुझे पसंद आया, जो मैं आपको सच बात बता रही हूँ। तो इससे अच्छा वो गिफ्ट अपनी मदर को दे सकती थी। बहरहाल मतलब कि सूट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छे शूज़ भी दे सकती थी फादर को, वेस्ट कोट भी दे सकती थी, और मदर के लिए कुछ अच्छा एक्सपेंसिव सूट लेती तो वो ज़्यादा अच्छा था। मुझे तो कोई ये सूट इतना पसंद नहीं आया, लोगों को भी नहीं आया। अब बात करते हैं कि जब गुर्बत थी तो हमेशा ही हस्बैंड जो हैं वो गोल्ड गिफ्ट करते थे, और अब जब माशाल्लाह 6 फैक्ट्रियों के मालिक हैं, 2-2 घर हैं, 2-2 गाड़ियाँ हैं, यूट्यूब से भी माशाल्लाह 5-6 लाख रुपया मंथली अर्न हो रहा है, शायद इससे ज़्यादा भी हो। तो क्या वजह है अंकल जी? अंकल जी, आप तो कह रहे थे कि मैं सिर्फ केसों पे ही लाखों लगा दूंगा, तो क्या आप अपनी वाइफ को, अब तो ज़िंदगी इतनी बच्ची कितनी है, तो अब तो टाइम है, अब तो मौका है, इस उम्र में तो आपको ज़्यादा गोल्ड गिफ्ट करना चाहिए, लेकिन आपने महंगाई का बहाना बना दिया। तो महंगाई थोड़ी हो या बहुत हो, वो तो आपकी अर्निंग पे डिपेंड करता है ना। जब लोग जो लोग गरीब होते हैं, चाहे वो सोना सस्ता भी हो फिर भी नहीं खरीद सकते, और जो खाते पीते घरों के होते हैं वो सस्ता हो या महंगा हो, दोनों सूरतों में वो गोल्ड खरीद लेते हैं। और एक छोटी सी रिंग बनाने में मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा सोना लगता भी नहीं है, या छोटा सा ब्रेसलेट या छोटे छोटे से इयरिंग्स पे कोई इतना ज़्यादा गोल्ड नहीं लगता कि बंदा कहे कि मैं 6 फैक्ट्रियों का कि मालकिन को एक छोटा सा एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दे सकता। तो मेरे ख्याल में ये रीज़न मुझे आपका कुछ पसंद नहीं आया, और ये मतलब कि आपने फजूल सा रीज़न दिया कि अब तो सोने का गोल्ड का रिवाज ही ख़त्म हो गया है, गोल्ड कोई ले ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना सिर्फ आए रोज़ गोल्ड खरीदते नज़र आते हैं, गाड़ियाँ, एक्सपेंसिव घर, और बहुत अपने पैसे को शो ऑफ करते हैं, लेकिन आप सिर्फ बोलने की हद तक करते हैं, कभी आपने दिखाया नहीं। हमें फ़ील नहीं हुआ कि आप 6 फैक्ट्रियों के मालिक और एक बड़े चैनल के मतलब आपकी वाइफ ओनर है। मतलब समझ नहीं आती आप लोगों की, कभी आप गरीब बन जाते हैं, कभी आप अमीर बन जाते हैं। उसके बाद जी बात करेंगे कि जो गोल्ड आपके हस्बैंड ने आपको दिया, इतने सालों वो आपको हर एनिवर्सरी पर कुछ ना कुछ गोल्ड गिफ्ट करते रहे, लेकिन आपने कभी शो नहीं करवाया। आप अपनी कलेक्शन दिखाती तो सही कि आपकी शादी को माशाल्लाह 30 साल से ऊपर हो गए हैं, तो 30 सालों में 30 तो एनिवर्सरीज मनाई होंगी, तो 30 में से 20 तो आपको आपके मुताबिक उसमें गोल्ड गिफ्ट मिला होगा। तो कभी आप अपनी गोल्ड की कलेक्शन दिखाएँ, हमें भी ब्रेसलेट दिखाएँ, हम भी देखें आपकी रिंग्स और आपकी बाकी चीज़ें, तो हमें भी अच्छा लगेगा, और इस पे आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आएँगे। मैं आपको एक कंटेंट दे रही हूँ बच्चन आंटी जी, फ्री का कंटेंट। अब बात कर लेते हैं दुनिया का सबसे अजीम रिश्ता, बीवी बिल्कुल बीवी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में पहला रिश्ता बना ही हस्बैंड वाइफ का है। तो लेकिन अच्छे मियाँ बीवी हों तो, क्योंकि अच्छे मियाँ बीवी होते हैं वो एक दूसरे का साथ अच्छे बुरे टाइम में देते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं, और स्पेशली बुजुर्गी में फिर दोनों हस्बैंड वाइफ जितना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इतना शायद कोई भी नहीं रखता। तो ये बात सच है। बाकी माँ बाप का बेशक रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, एहतराम है, लेकिन माज़रत चाहती हूँ आंटी जी, आपके बच्चे जो है ना, आपकी एनिवर्सरी वाले दिन सबके चेहरे जो है ना, मतलब एक का मुँह इधर था, दूसरे का उधर था, मतलब कोई भी एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला रहा था। मुझे नहीं पता आपकी तरबियत किस तरह की है कि बच्चे एक दूसरे को देख ही नहीं सकते, एक दूसरे की खुशियों को हज़म ही नहीं कर पाते, एक दूसरे का कभी देखा नहीं, 2 भाई बैठे हों प्यार से बात कर रहे हों, 2 बहनें बैठी हों प्यार से बात कर रही हों, मतलब हमें तो सिर्फ आप ही नज़र आती हैं कि आप ही सब पे प्यार लुटाती हैं, वरना तो बस अब क्या ही कहें। तो ये जी मामलात हैं। उसके बाद बात करते हैं, आंटी जी मुसलसल अंकल जी से पूछ रही थी कि बताओ बताओ बताओ, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? मुझे तो तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरे रिश्तों को तोड़ने की बड़ी कोशिश की गई लेकिन लोग नाकाम रहे। तो यही तो हम बताते हैं ना आपको कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी कमेंट्स आपके रिश्तों को कमज़ोर नहीं कर सकता आपकी बेटियों के, जब तक आप लोग खुद जो है ना चाहें। आप खुद जब अपने रिश्ते को मजबूत बना के रखेंगे तो कोई दूसरा तीसरा आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। और रही बात अंकल की, तो अंकल जी बेचारे क्या क्या आपसे गिला होगा, अंकल जी को आप बोलने का मौका तो देती नहीं है। अंकल जी को बोलने का आप मौका देंगी तो वो बताएंगे ना, तो आप किस जुबान के अंदर तो कैंची फिट है, अंकल जी बेचारे क्या बताएंगे। और तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी आप इकट्ठे आते हैं तो आप ही बोलती हैं, अंकल जी तो सिर्फ सुनते हैं, और उसके ऊपर फिर आप जो इज्जत करती हैं अंकल जी की,
तू करके बोलना मेरी समझ में नहीं आया। तो ये थी जी आज की वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।